हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और देखो, जब आप 20-22 दिन बाद IBPS PO मेंस का पेपर देंगे तो पेपर देने के बाद जब आप वापस आएंगे तो आपके मन में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि यार मैंने 20-25 दिन में अगर अच्छे से पढ़ाई की होती पिछले तो मेरा बहुत अच्छा पेपर हो सकता था, ये तो सब डूएबल था। अगर आपके दिमाग में ये आएगा ना वहाँ पे, तो मतलब आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है। तो अगर आपको ये चीज़ अपने मन में नहीं लानी है, देखो ये चीज़ें ना ट्राई से ज़्यादा दुख देती है आपको रिग्रेट, ठीक है। तो रिग्रेट ना हो तो उसके लिए आपको वो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें करनी पड़ेगी जो कर सकते हैं इन 20-25 दिनों में। वो क्या 4-5 चीज़ें हैं वो मैं उस पर आपसे बात करना चाहूँगा इस वीडियो में। और अगर आप वो चीज़ें करेंगे तो आप डेफिनेटली पेपर क्लियर करेंगे। अगर आपने चाहे बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ा है अभी तक मेंस का, कोई बात नहीं। मैंने भी जब अपना मेरा IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम था तो प्री के रिज़ल्ट के बाद ही अपनी मैक्सिमम तैयारी की थी, उससे पहले थोड़ा बहुत GA ही पढ़ा था सिर्फ। तो तभी मैं देखो आपके सामने IBPS PO से ही जॉब लेके बैठा हुआ हूँ। और ये चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात करूंगा। ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेना है तो 1-on-1 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू आप एक्सपर्ट्स को दे सकते हैं जिनको 35 ईयर्स से भी ज़्यादा का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। आपका कॉन्फिडेंस इससे काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो आप 499 में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। उस पर भी आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा अगर आप RKS12 कूपन कोड लगाएंगे। तो 27 तारीख से ये इंटरव्यू स्टार्ट होंगे और वो आपको खुद ही कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी कुछ लोगों का मॉक इंटरव्यू मैं भी लूँगा, बट मैं बहुत कम लोगों का ले पाऊंगा। तो अब सबसे पहली चीज़ देखो आपको क्या करनी है। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। पहली चीज़ है कि आपको 8 से 10 मॉक ज़रूर देने हैं, ठीक है। मॉक आप किसी भी कंपनी के दें, लेकिन आप ज़रूर दें और अच्छे से दें। और मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस। उसकी एनालिसिस से सिंपल मतलब ये है कि अगर वैसे टाइप का या उस पैटर्न का या उस तरीके से थोड़ा भी मिलता जुलता अगर सवाल वहाँ पे एक्चुअल एग्जाम में आया तो आपका वो सही होना चाहिए। बस इतना ही है मॉक एनालिसिस से मतलब, ठीक है। तो एवरी ऑल्टरनेट डे आपको मेंस का मॉक देना और उसको एनालाइज भी करना है। लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट सा एक मतलब स्मूथ सा एक टाइम टेबल भी दे दूंगा कि पूरे दिन में आप कैसे अपने पूरे दिन को एक आइडियल डे बना सकते हैं मेंस की तैयारी के हिसाब से, ठीक है। पहली चीज़ है कि मॉक देने हैं, लेकिन मॉक देने हैं 1-2 दिन बाद से स्टार्ट करना, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट 1-2 दिन करने हैं वो आपको क्या करने हैं कि जो आपके बेसिक फंडे होते हैं और जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनकी एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाए हुए हैं तो भी कहीं ना कहीं से आप प्लीज़ जो भी पुराने कंसेप्ट्स हैं आपके क्वांट और रीजनिंग के, और अगर आपने इंग्लिश के भी कुछ कंसेप्ट्स रट रखे हैं तो उनको भी प्लीज़ आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें अगले 1-आधे दिन में, ठीक है जी। इसके अलावा आपको जो करना है वो है हाफ एन आवर का आपको स्पीड ड्रिल एवरी डे करना है। स्पीड ड्रिल का मतलब है कि आपको टेबल्स रटे हुए होने चाहिए 20 तक। आपको परसेंटेज इस टू फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 1/15 क्या होता है तो क्या आप 1 सेकंड में मुझे बता पा रहे हैं? 6.66% होता है। तो मतलब आपको ये आता है, ठीक है। फिर भी आपको डेली एक बार लिखना है ताकि आपके दिमाग में रहे। क्या 4 चीज़ें लिखनी है? एक स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और टेबल। ये 4 चीज़ें आपको डेली लिखनी है अपनी कॉपी में आधा घंटा लगा के। इसके अलावा आधे घंटे में क्या, ये तो 5 मिनट का काम है, तो बाकी 20-25 मिनट में आपको क्या करना है? 2/2 की मल्टीप्लीकेशन आपको दिमाग में करनी है कि मतलब 25 × 35 क्या होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ भी आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि 33 × 34 करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपने माइंड में कम से कम 10-12 कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी है, ठीक है, विदाउट कॉपी एंड पेन, ठीक है। तो इससे आपका हो जाएगा स्पीड ड्रिल का भी काम ख़त्म। और अब बात करते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज। देखो, जो क्वांट एंड रीजनिंग की मेंस की तैयारी है वो आपकी मॉक से ही होनी है 90%, ठीक है। 90% का मतलब है कि जो मॉक में क्वेश्चंस आ रहे हैं वही आपको दोबारा एक बार प्रैक्टिस करने हैं। दोबारा मतलब जब एनालाइज करें तब, ऐसे नहीं है कि एक बार एनालाइज में भी करें एक बार बाद में भी करें। बोले इतना टाइम कहाँ से आ गया भाई, वी डोंट हैव मोर देन 24 आवर्स। तो आपको क्या करना है, जब एनालिसिस करें तो क्वांट एंड रीजनिंग के ये वाले कंसेप्ट करें। इसके अलावा आप अगर क्वांट में और भी कुछ करना चाहते हैं, आपके पास समय काफ़ी है, तो आप क्या करेंगे? DI की प्रैक्टिस करेंगे। जो थोड़े से एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं ना DI में, मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम द मॉक्स, तो थोड़ी सी हाई लेवल की आपको DI करनी है। 1-2 कम लेवल की भी करनी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे। तो आप क्वांट रीजनिंग का समझ गए कि आपकी तैयारी कैसे होगी। अब आपको मैं ये ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, आपको एकदम सटीक प्लान अपना अपनी कॉपी में लिखना है कि मैं ऐसे करूँगा तभी आपका होगा। ऐसे आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, मैं बातें नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल में एग्ज़ाम क्लियर करके आपको ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, एक मैंने अभी जैसे IBPS
पीओ का प्री हुआ था उसके नेक्स्ट 1-2 दिन बाद ही एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू कवर 6 मंथ्स जनरल अवेयरनेस इन 1 मंथ। तो आपको 6 महीने की 1 महीने में कैसे कवर करनी है वो उस वीडियो में बताया है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें यही है कि आपको हर हफ्ते की जो जीए है वो एक दिन में उड़ानी है। यानी कि अब जो आपके अभी क्या है, अक्टूबर नहीं नवंबर आ गया, ठीक है, तो आपको नवंबर का नहीं अभी अक्टूबर से एक बार शुरू कर दो। आपको जो अक्टूबर है ना, अक्टूबर नेक्स्ट 4 या 5 दिन में आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। अक्टूबर का फर्स्ट वीक आपको कल कर लेना है, फिर परसों सेकंड वीक, थर्ड वीक, उससे नेक्स्ट डे। और वो वीडियो देख के कर सकते हैं, पीडीएफ से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके खुद के नोट्स बनाए हुए हैं तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो वीडियो सोर्स में आपके पास स्टडी आईक्यू है, अड्डा है, और जीके टुडे भी शायद है, और पीडीएफ सोर्स में जीके टुडे और अफेयर्स क्लाउड है। तो ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आप वो पढ़ के जाएंगे जो लास्ट में एक कंपाइलेशन आती है, तो उससे आपका थोड़ा सा मतलब उससे कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हाँ इतना कुछ करने के बाद, ये जो मैंने बोला है इसके बाद अगर आप कर रहे हैं वो, तो वो बोनस है। यानी कि जो ग्रेड अप की टॉर्नेडो आती थी और घाइडली की भी कोई आती है, ओली बोर्ड की भी बोल्ट आती है, तो वो सिर्फ बाद में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है, वो आपका मेन सोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप मेन सोर्स के लिए प्लीज़ वीक बाय वीक एक बार अच्छे से तैयारी कीजिए। और जब आप पहला वीक आज कर लेंगे तो कल आपको पहला वीक एक बार फिर से रिवाइज करके फिर सेकंड वीक पे जाना है, फिर थर्ड डे आपको दोनों वीक रिवाइज करके फिर थर्ड वीक पे जाना है। तो ऐसे ऐसे आपकी रिटेंशन भी होगी, तभी आपका पेपर में आपको वहाँ पे याद आएंगे आंसर, ठीक है जी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंग्लिश में चाहे कैसे भी हैं, लेकिन आपको डेली आधा घंटा लगा के इंग्लिश रीडिंग करनी है। वो क्यों करनी है? आप बोलेंगे क्यों करूं मैं रीडिंग, अभी तो मेरा तो पेपर आ गया, मैं बाकी चीज़ें पढ़ूंगा। देखो रीडिंग इसलिए करनी है क्योंकि फ़्लो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ़्लो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर आपका इंग्लिश में फ़्लो अच्छा है ना अगले 10-15 दिन, तो आपको पेपर में भी वो फ़्लो ही आपका पेपर क्लियर करवा देगा। वहाँ पे मैक्सिमम आने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट में आनी है डीआई बहुत ज़्यादा, रीजनिंग में मिक्स सा आता है, थोड़ी बहुत पजल्स और मिसलिनियस क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो उसके अलावा जो इंग्लिश है उसमें आपको छोटे छोटे मतलब 2 पैराग्राफ देंगे और 3 क्वेश्चन, 2 पैराग्राफ 3 क्वेश्चन, ऐसे करके 7-8 भी आ सकते हैं आरसीज, ठीक है। और ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे थोड़े कम, ऐसा ऑलमोस्ट पिछले कुछ सालों का पैटर्न रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो यू हैव टू डू अ कपल ऑफ आरसीज आफ्टर रीडिंग, ठीक है। तो 2 आरसी भी करने, कहाँ से करने, वो टेलीग्राम चैनल पे 2 पीडीएफ्स डाली हुई है, एक आरसी बाय सुजीत कुमार और एक एरिस्टोटल 99, तो वो भी आप ज़रूर करें। इसके अलावा मैंने आई होप कि मैंने सब सब्जेक्ट्स कवर कर दी। हाँ, इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव है वो कैसे करनी है उसकी भी अभी तुरंत 2-4 दिन 5 दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो डिस्क्रिप्टिव की भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। लगभग 2 आपको लिखने हैं, एक ऐसे और एक लेटर। और आप दुनिया में कोई भी टॉपिक आ जाए उस पर जनरलाइज्ड वे में आप कैसे लिख सकते हैं वो उस वीडियो में मैंने बताया है, जो अभी 4-5 दिन पहले हाउ टू कवर डिस्क्रिप्टिव फॉर IBPS PO है। उसमें मैंने कुछ अपने भी ऐसे और लेटर लिखे हुए हैं जो मैं अपने प्रेपरेशन टाइम पे लिखे थे लाइव, वो भी है उधर। ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव भी हो गया, 4-5 सब्जेक्ट सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो और अब जो लास्ट बात है वो ये है कि भाई आपको ना मार्क्स एक एक इधर इधर से बटोरने हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड एनी सिली मिस्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक से ही आपको आदत डालनी है कि भाई मुझे सिली मिस्टेक नहीं करनी है। अगर सिली मिस्टेक करूँगा तो मेरा 1 नंबर भी गया तो मैं लाखों लोगों से पीछे हो जाऊँगा। तो अगर आप 1-2 नंबर इधर उधर से कहीं से भी उठा के ग्रैब कर सकते हैं, मतलब आपको लीनियंसी बिल्कुल नहीं बरतनी है मॉक में भी और एक्चुअल एग्जाम में भी। अगर आपने थोड़ी भी लीनियंसी बरती, वहाँ पे आपका 1-2 मार्क्स लूज हो गए तो फिर आप फिर पीछे, ठीक है। तो अगर आपको आगे आना है तो आपको क्या करना है, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल ज़ीरो करनी है और अटमोस्ट फोकस के साथ आपको हर क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता कोई क्वेश्चन और आप चाहते हैं कि आप वो अटैम्प्ट करें, तो उस पर एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, ठीक है। आप डायरेक्ट 4 में से एक तुक्का मत मारिए, 2 एलिमिनेट करके या 3 एलिमिनेट करके फिर 2 बच जाएं तब तुक्का मारिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन करेक्ट वुड इंक्रीज, ठीक है जी। तो यही 4-5 चीज़ें थी। इसके अलावा लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ पॉसिबल है क्योंकि बहुत लोगों ने किया है और बहुत लोग करेंगे। इन 20 दिनों में भी अच्छा करके पेपर क्लियर करेंगे, तो उन लोगों में से आपको भी आना है, बिल्कुल पॉसिबल है।
और आप ही उसको मुमकिन करेंगे अपनी मेहनत से। अपनी मेहनत जो आप 20 दिन में अगली करेंगे उससे ये मुमकिन होगा, और आप भी IBPS PO क्लियर करके या तो मेरे कलीग बनेंगे या किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में आएंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अपने ऊपर भरोसा रखो और अपनी पावर पे भरोसा रखो कि आप 20 दिन में गेम चेंज कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। थैंक यू वेरी मच, बाय, ऑल द बेस्ट।